अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और भारत का खेल से खिलवाड़, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WCL में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये सेमीफाइनल है, जाहिर है जब ग्रुप स्टेज में मना किया है और रीज़न ये दिया है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो अब किस मुंह से भारतीय टीम जो है वो ये वाला मैच खेलती। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंग्लैंड से जाहिद नूर, और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले शाहिद साहब, ये जो मामला चल रहा है, ये अब जो सिनेरियो बना हुआ है एशिया कप को लेके और सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद इसका इशू बनाना, ये सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म कब तक चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यही बात कर रही हैं कि सेलेक्टिव है। जहां पैसे कम है वहां पे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। जहां पे पैसे ज्यादा है वहां पे खेल रहे हैं। एशिया कप जाहिर है भारतीय स्पॉन्सर है, भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं, और फिर भारत को ओलंपिक्स भी करवाना है 2036 का। तो ब्रॉडर पिक्चर एशिया कप है और माइनर पिक्चर जाहिर है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है। उसमें पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। राउंड का मैच भी खेलने से मना किया था, लेकिन ये जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स साइन की थी भारत ने, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान से 2 मैच खेलने, और यही 2 मैच असल में ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स को फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही है। जाहिद नूर हमारे साथ हैं, वो वहां से हमें इसकी डिटेल्स देंगे। जाहिद, क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट आ रही है इस ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल को लेके? जी नजीब, जैसे कि शाहिद भाई बात कर रहे थे, देखिए जो सूरत हाल है वो कल से वाज़ेह होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो स्पॉन्सर्स थे मेन इस लीग के, वो पुल आउट हो गए थे। और पिछले मैच में भी जब भारतीय प्लेयर्स ने इनकार किया था, उसके बाद जब पाकिस्तान का मैच था लीड्स में, तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया था जो भारतीय प्लेयर्स थे कि अगर आपका सेमीफाइनल हो जाता है पाकिस्तान के साथ तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बड़ी नफरत का इजहार किया था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि क्रिकेट जैसे इतने प्रेस्टीज खेल में इतनी जो नफरत है भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर हमारा सेमीफाइनल होता है तो हम नहीं खेलेंगे। और यही इस वक्त सूरत हाल चल रही है। अभी जो इजलास है, वो जो WCL का जो मैनेजमेंट का इजलास है वो चल रहा है। गुज़श्ता जो मैच था उसमें भी रात के 12 बजे अनाउंस किया गया था, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल कल से ही वाज़ेह होना शुरू हो गई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन भारतीय प्लेयर्स की तरफ से हमें जो हमारे जराये की तरफ से इतलात मिली है कि भारतीय प्लेयर्स की तरफ से इनकार किया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह और भी है कि जो इन प्लेयर्स पर मीडिया की तरफ से भी बड़ा दबाव है। जो भारत में जी बिल्कुल, और जो भारतीय शायकीन है, इंग्लैंड में नहीं, जो इंग्लैंड के शायकीन है भारत के, वो तो चाहते हैं कि ये मैच हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली किस्म का माहौल होता है। लेकिन भारतीय जो शायकीन है उनकी तरफ से तो बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से अलकाबात से नवाजा जा रहा है कि अगर उन्होंने ये मैच खेला तो उनके साथ ये होगा। तो जाहिर है उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। वो ठीक है जाहिद साथ ही रहिएगा, शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, वैसे भी इनको कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं कि बिल्कुल ही एंड में इन्होंने फिनिश किया। वो 1 पॉइंट जो फॉरफिट का इनको मिला, ये दुनिया में हमने इसकी मिसाल कभी नहीं देखी। कोई बारिश तो ही नहीं थी कि 1-1 पॉइंट मिले। आपने खेलने से इनकार किया था, हम तो खेलने को तैयार थे। वो 1 पॉइंट इनको मिला, और कल जिस तरह से ये मैच जीते तो ये सेमीफाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान ने तो टेबल को टॉप किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 पॉइंट पे पाकिस्तान को भी एतराज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम जीत रही थी, उनके ऑनर्स ने ही कहा होगा कि चलो पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं होता कि एक टीम खेलने से इनकार करे और उसका 1 पॉइंट काट लिया जाए। जो टीम खेलने के लिए तैयार थी उसका 1 पॉइंट काट लिया जाए, और जो टीम खेलने से इनकारी थी उसको 1 पॉइंट दे दिया जाए। ये तो बड़ा मसला खेज है। जाहिर है जब स्पॉन्सर भी भारतीय होंगे, जब ऑर्गेनाइजर भी भारतीय होंगे, तो फिर 1 पॉइंट क्या, वो 2 पॉइंट देते थे नो रिजल्ट के, और पाकिस्तान को 1 देते थे, तब भी कुछ नहीं। जाहिद, मुझे ये बताइएगा, अभी शाहिद साहब ने जो एक बात की थी कि आपको इवेंट पे आने से पहले क्या इस बात का अंदाजा नहीं था? आप ब्लाइंड थे वहां पे उस वक्त? आपको ये पता नहीं था कि वहां कौन सी टीमें हैं, आपको किससे खेलना है? और कोई भी इस तरह का इवेंट होता है, उसका मेन अट्रैक्शन इज द इंडिया पाकिस्तान गेम। आपको 1 बार 2 बार जितनी बार हो, वही फैंस का सबसे बड़ा इंटरेक्शन है। आप अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ, उनको देखने के लिए सब आते हैं, और यहाँ क्राउड भी ज्यादा इंडिया का होता है या पाकिस्तान का होता है। तो उस वक्त इनको अंदाजा नहीं था?
देखें नजीब, इनको हर बात का अंदाजा था, सब कुछ पता था। पिछले मैच में 16,000 टिकटें इन्होंने फरोख्त की हैं, तो क्या उनको पता नहीं था लीग वालों को कि ये इस तरह की सूरत हाल होगी या क्या सिचुएशन चल रही है? लेकिन इस पूरी लीग में जो भारतीय टीम है उसको एक स्पॉइल्ड और लाडले बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एक पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच वो जीते हैं और उसकी बुनियाद पे वो सेमीफाइनल में भी आ गए। लेकिन अब जो एक और चीज जिसका भारत की टीम को ज्यादा डर है, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है वो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत और टेबल के टॉप पे है, उनको पता है उन्होंने हार जाना है पाकिस्तान से, तो उस चीज से बचने के लिए भी भारतीय टीम जो है वो कतरा रही है पाकिस्तान के साथ खेलने में। लेकिन जो सारी सूरत हाल है इसका लीग की जो मैनेजमेंट थी उनको पहले से पता था सारी क्या सिचुएशन चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको इस स्टेज तक लेके गए, टिकटें भी फरोख्त की और ये मैच जो है ये पूरी लीग का सबसे बड़ा मैच है। और तो किसी मैच में जो है वो 4-5 हजार से ऊपर बंदे ही नहीं गए देखने के लिए, बल्कि उससे भी कम थे। लेकिन इन दोनों मैचेस के लिए जो है वो लोग बड़े बेताब थे कि हमने मैच देखना है, बड़े दूर दूर से लोग वहां पे जाने के लिए तैयार थे। शाहिद साहब, अब सवाल ये आता है कि टाइमिंग ऑफ दीज इवेंट्स, अब जब हालात ऐसे चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो ये WCL भी इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। फिर मैं इसी को रिलेट करूंगा एशिया कप से। या तो आप ये बात मान लें कि भाई जहां पैसा आता है वहां हम कोई उसूल वसूल पे नहीं जाते, वरना फिर हमारा असूल आ जाता है बीच में, या तो ये बात मान लें, या फिर अभी इसको रखना ही नहीं चाहिए था, अभी ये टाइमिंग इसके लिए ठीक नहीं थी। बिल्कुल, मई में जो उनको बुरी तरह शिकस्त हुई जंग में, उसके बाद तो बिल्कुल और भी नहीं रखना चाहिए था। कम से कम नदामत में ही कह देते कि नहीं हम अभी हारे हुए, अभी हम ऐसी कोई क्रिकेट की चीज नहीं कर सकते, बड़ा रिएक्शन आएगा। और वो रिएक्शन ही आया जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन पहले 12 घंटे पहले मैच से मना कर दिया कि जी नहीं हम मैच नहीं खेल सकते। और ये रविचंद्रन अश्विन ने भी ट्वीट किया था कि एशिया कप में बड़ा पैसा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पैसा नहीं है। पैसा भारत का प्रॉब्लम नहीं है, भारत का प्रॉब्लम तो सियासत है, भारत का तो प्रॉब्लम वो नफरत है, वो ताज्जुब है जो उन्हें पाकिस्तान से है। उल्टी सीधी चीजें दिखाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये वोटर्स आईडी है, ये चॉकलेट निकली है जो साबित कर रही है कि पाकिस्तान इसमें मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें उनका ताज्जुब है, वरना $170 मिलियन एशिया कप से, वो भी 4 एशिया कप से $40 मिलियन एक पूरे एशिया कप के टूर्नामेंट से, वो भारत के लिए पीनट्स हैं। वो तो उनके पास इतना पैसा है कि वो सारी चीजें सब कुछ कर सकते हैं, पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दरअसल ताज्जुब है, सियासत है और नफरत है। ठीक है जाहिद, मुझे एक आखिरी सवाल, यहाँ से हम बैठ के तो ये बातें बार बार कहते हैं कि अपना तमाशा खुद बना रहे हैं, क्या आप वहाँ पे इस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा है दूसरी टीमों का? ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो भी कल मैंने एक जगह नोट किया कि वो हंस रहे थे कि अब क्या होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो ये अपना तमाशा बना रहे हैं आपके ख्याल में? 100% तमाशा बना रहे हैं, और ये जानबूझ के सारा इन्होंने तमाशा क्रिएट किया है। सिर्फ इनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को इस तरह लास्ट मिनट पे जाके जब हम कहेंगे कि हम नहीं खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान की को बदनामी होगी, लेकिन वो काम उल्टा हो गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, पाकिस्तानी टीम की तरफ से बड़ा खुले दिल का इजहार किया गया। शाहिद अफरीदी के बयानात आप देखें, उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि हम खेलने के लिए तैयार हैं, स्पोर्ट्स जो है वो सियासत से पाक होनी चाहिए। लेकिन उनका जो ये वार था वो भी फेल गया है, इंडिया के मुंह पे लगा ये जाके। और पाकिस्तान की टीम बदस्तूर जो है वो अपने सामने खड़ी है, और जो शायकीन है उनकी तरफ से बहुत अफसोस का इजहार किया जाए। यहाँ पे बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है जो इंडिया का एटीट्यूड था। देखिए इतनी नफरत, और बिलखसूस बरतानवी मुआशरे में जहाँ पे तमाम कम्युनिटीज जो है वो इकट्ठी रहती हैं, बड़ा एक प्यार मोहब्बत वाला माहौल है, और उस मुआशरे में इस तरह का जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, जिस तरह का सीन क्रिएट किया है, इससे बहुत ज्यादा इंडिया की बदनामी हो रही है। इसमें पाकिस्तान को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि उनकी तरफ से बड़े दिल का इजहार किया गया है। ठीक है जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब हमारे साथ ही हैं। शाहिद साहब, एक फिल्म में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होती है, वो फिल्म जो है वो बाइकआउट हो जाती है इंडिया में, और वो रिलीज नहीं करते उसको, और मैच पूरी टीम के साथ अब ये खेलने का प्लान बना रहे हैं एशिया कप में, तो उसको इनकी आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? ये जो बाइकआउट कल्चर है वो इतना ज्यादा वहां इस वक्त ट्रेंडिंग है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब उनकी गवर्नमेंट भी और उनका भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी एक फैक्शन और कुछ खिलाड़ियों को ये समझा रहा है कि देखो हमें चूंकि 2036 का ओलंपिक करवाना है, इसलिए एशिया कप तो एक छोटा मोटा टूर्नामेंट है, इसको हम खेल लेते हैं ताकि हमें ओलंपिक्स मिल जाए। फिर ओलंपिक्स में तो हम होस्ट करेंगे तो हम पूरी दुनिया में टाइगर बन जाएंगे, स्पोर्ट्स के टाइगर बन जाएंगे, हमें ये एशिया कप वगैरह से कुछ नहीं लेना देना। हाँ,
ओलंपिक्स में फिर अरशद नदीम को आपको देना पड़ेगा। अल्लाह करे कि अरशद नदीम 2036 तक हर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते रहे, तो फिर वो भी देना पड़ेगा। और एज वी स्पीक भारतीय टीम ओनर्स की तरफ से प्रेस रिलीज भी आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, और हमने ऑर्गेनाइजर्स को ये बात बता दी है। और उनकी तरफ से ये भी उस प्रेस रिलीज में और दूसरी चीजों में लिखा गया है कि इंडिया की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। ये आउटस्टैंडिंग, अगर एक मैच जीतकर वो भी जितवाया गया मैच और एक नो रिजल्ट का पॉइंट लेकर, तो वाकई इस आउटस्टैंडिंग की कोई मेराज ही नहीं हो सकती। नहीं, वो आउटस्टैंडिंग ही रहा है ना, पॉइंट्स टेबल से बाहर ही खड़ा रहा। कोई एक गेम में भी वो इन नजर नहीं आए। एक आखिर में जाके आपने वो बात की कि जिस तरह से वो जीते वो हम सबके सामने है। ये तो बात हो गई WCL के हवाले से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गौतम गंभीर की, जो हेड कोच हैं इंडियन टीम के, और उनका एटीट्यूड जो है वो एज प्लेयर तो खराब था ही, एज हेड कोच बनते हुए लोगों ने सोचा था थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, वो नहीं आई। जो उन्होंने हेड ग्राउंड्समैन के साथ बदतमीजी की, शायद साहब ये इशू है ही नहीं कि वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। उन ठीक था, वो स्पाइक्स नहीं पहने हुए थे, पिच पे नहीं चढ़ रहे थे, जो भी बात है, बात होती है बात करने के तरीके की। जो बात उन्होंने जिस तरह की है ना कि आप ग्राउंड्समैन हैं, सिर्फ ग्राउंड्समैन की तरह रहिए, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी औकात नहीं आप मुझसे इस तरीके से बात करें, आप मुझे कुछ कह सकें। तो वो जो एरोगेंस है वो क्लियरली नजर आ रही है। देखिए, गौतम गंभीर के साथ तो ये एसोसिएटेड है, और जितने भी इंग्लिश अखबार इस सीरीज को कवर कर रहे हैं सब लोग लिखते हैं इंडियन हेड कोच इज वेरी हॉट हेडेड। हॉट हेडेड तो गौतम गंभीर के लिए शायद अंडर स्टेटमेंट है। वो जिस तरह आपने कहा कि वो ग्राउंड्समैन को आराम से सुकून से कह भी सकते थे कि हम नहीं स्क्वायर से दूर हैं, हम स्क्वायर से करीब नहीं जाएंगे, ना ही हमने कोई ऐसे जूते पहने हैं जिससे रफ होगी पिच, तो ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। आराम से सुकून से समझा सकते थे। बार बार उसको ये कहना कि तुम सिर्फ ग्राउंड्समैन हो या तुम्हारी औकात ही यही है, जबकि वो ग्राउंड्समैन इंग्लैंड के 3 साल के पिछले जितने भी ग्राउंड्समैन हैं उनका बेस्ट क्यूरेटर रहा है। उसको 3 दफा अवार्ड मिले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से। तो इस तरह किसी के साथ बदतमीजी करना वो शेवा है गौतम गंभीर का पुराना। खुद इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि बाउंड्री लाइन के बाहर से भी आवाजें आ रही थी उनकी चीखने की, और जब ली फोर्टिस जो कि ग्राउंड्समैन है, हेड ग्राउंड्समैन क्यूरेटर, इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा ही वाज बीइंग टू टची, कि मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो वो जो है ये मसला थोड़ा सा मेरा ख्याल है दिमागी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो स्नूकर में जो पाकिस्तान की कामयाबी है उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अपने पाकिस्तानी क्यूएस ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, और इस वक्त वर्ल्ड मास्टर चैंपियन मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हमारे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है, आपने एक बार फिर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। आप इस कामयाबी को कितना अहम समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह स्नूकर की और मुल्क की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड महसूस होता है जब भी पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीतते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जाते हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को हराया, फाइनल में भारतीय हरीफ को जेर किया, और जो इस वक्त माहौल और हालात चल रहे हैं, कोई प्रेशर था? देखिए जी, होता ये है कि इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती है, क्योंकि हमारी दूसरी भी कौम है वो चाहती है कि हम हमेशा जीतें। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दोनों मैच बहुत अच्छे खेले और मैंने दोनों मैच। आसिफ, वैसे तो सब भूल जाते हैं लेकिन जीतने के बाद सब याद करते हैं, तो आपको हुकूमती किसी हुकाम की तरफ से मुबारकबाद की कोई कॉल आई? जी पर्सनल मुझे कॉल तो नहीं आई, लेकिन मुबारकबाद के मैसेजेस जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे भी और आपके मीडिया पे भी देखे हैं, और लोगों ने भी मुझे टैग किया है सारा। तो अभी तक उनकी तरफ से पर्सनल तो खैर कोई मेरे पास नहीं आई। आसिफ, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन आलमगीर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक ठाक शेख साहब। बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन मसले मसाइल अभी भी चल रहे हैं। जो मेरी इत्तलात हैं 2024 से 2025 तक
कोई स्पेशल ग्रांट आप लोगों को नहीं मिली, आप लोग अपने तरफ से ही जो भी कर रहे हैं मैनेज वो कर रहे हैं? मैं तो ये बात बाहर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो पीएसबी वालों को बुरी लग जाती है। मगर ये हकीकत है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे 10 मिलियन के करीब फंड खड़े हैं, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, बट इस वक्त हमारा गोल ये नहीं है। हमारा गोल इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आसिफ को वर्ल्ड गेम्स में भेजें जी। और चाइना का वीजे का प्रॉब्लम है, कराची से मना हो गया, अब ये फैसलाबाद में है, कल ये इस्लामाबाद जाएंगे। एम्बेसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके कोई अपॉइंटमेंट हो जाए। वर्ल्ड गेम्स वालों को भी मैंने ईमेल भेजी है और उनका वो फास्ट, क्योंकि चाइना का वीजा वैसे ही सारी कंट्रियों के लिए मुश्किल है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड गेम्स में आसिफ हमारा टाइम से चला जाए। हाँ, बाकी जो पैसों का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी सिचुएशन होनी चाहिए और बिल्कुल स्पोर्ट्स की मेंटालिटी के हिसाब से काम चलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है और करेंगे, और इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा आलमगीर शेख साहब, ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे ना, $2,500 तो वैसे ही एक प्लेयर के आने जाने पे चीजों पे खर्चा कम से कम लग ही जाता होगा, फिर इनको डेली अलाउंस वगैरह तो वैसे ही नहीं मिल सकता, जाहिर है जब आपको ग्रांट्स ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, मैं 2-3 चैनल्स पर कह चुका हूँ, डेली अलाउंस हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलता। हम $100-200 देते हैं इनको, बस 10-12 दिन का 8 दिन का वो देते हैं, बट इट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट विच शुड नॉट बी डिस्कस्ड। डेली अलाउंस का क्या मकसद? भाई आप देखें, 2-2.5 लाख का टिकट है, 10 लाख रुपए या 8 लाख बुकिंग पे लग जाता है, तो सारी फेडरेशन पे करती है, टिकट भी फेडरेशन पे करती है, होटल भी पे करती है, $300-400 तो उसकी एशिया और वर्ल्ड की फीसें हैं वो पे करती है। सही है। तो दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, बट हमारे पास अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो हम डेली अलाउंस भी $200-300 दे दिया करेंगे 8-10 दिन का। बिल्कुल सही है। देते हैं हम। एक आखिरी सवाल शेख साहब, ये बताइएगा कि अकेडमीज के लिए प्लेयर बहुत परेशान होते हैं कि अकेडमीज होनी चाहिए जहां पे वो जाके ट्रेनिंग कर सकें, वो और अपने स्किल को अच्छा कर सकें। यार हमने फैसलाबाद में एकेडमी बनाई थी, समाओ वो वहां चल नहीं सकी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने 4 टेबल लगाए थे कि आसिफ ने थोड़ी सी तवज्जो दी, उसके बाद आसिफ बिजी हो गया, वो एकेडमी फिर हमको बंद करनी पड़ी। 4 साल चलाई है। अब हमारी इस्लामाबाद में है, अभी हमारी एक कराची में एकेडमी का मैटर हो रहा है, एक लाहौर में हमारी मीटिंग है अगले महीने अगस्त में, तो कोशिश करेंगे एक लाहौर में एकेडमी सेट कर दें और एक कराची में कर दें, जो कि इंशाल्लाह इस महीने के अंत तक या अगले हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम फाइनल कर देंगे, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर शेख साहब हमारे साथ थे, वर्ल्ड मास्टर चैंपियन हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।